अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा बयान है कि सबसे अच्छी औरत कौन सी है। यानी कि तो फरमाया गया है जो औरत बाहया हो, जिसके अंदर हया हो, वह औरत सबसे अच्छी औरत होती है। यानी कि औरत के लिए यह जेवर है, यानी हया उसका जेवर है। और एक बार उसके अंदर से हया निकल गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बार जो बेहया हो जाए तो वो जो चाहे करे, उससे किसी अच्छी चीज़ की आप उम्मीद नहीं रख सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि हया के दामन को कभी चाक चाक होने मत देना, इसलिए कि यह आपका जेवर है। एक औरत, एक लड़की जितना जेवर में अच्छी नहीं लगती, उतने हया के अंदर वो अच्छी लगती है। और बाहया औरत का मकान अल्लाह के नज़दीक भी बुलंद है, अल्लाह के रसूल के नज़दीक भी बुलंद है। और शौहर की निगाहों के अंदर बाहया औरत का मकाम, बीवी का मकाम अर्फ वाला है। तो पहली चीज़ यानी कि जो औरत में होनी चाहिए वह है हया। दूसरी चीज़ यानी बात करने का अंदाज भी मीठा हो, यानी बात करते वक्त वह आग ना उगलती हो, तेज तर्रार ना हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो औरतों के बारे में पूछा गया कि एक औरत ऐसी है जो बहुत इबादत करती है, लेकिन जबान से बात करती है तो ऐसा लगता है कि तीर फेंक रही हो, और एक औरत ऐसी है जो इबादत तो कम करती है लेकिन उसकी बात इतनी अच्छी है कि दिल को सुकून मिलता है। सरकार, दोनों में सबसे अच्छा कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जो कम इबादत करके अच्छी बात कहती है वो औरत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि ज़बान मीठी हो, इसे अच्छा रखें। तीसरी चीज़, क्योंकि यह सारे टॉपिक तफसील चाहते हैं। पहली चीज़ बाहया होना, दूसरी चीज़ अच्छी बात मुंह से निकालना, मीठी बातें करना। तीसरी चीज़ ये भी जहन के अंदर रखें कि दिल में नेकी होना। ये बहुत अहम चीज़ है कि अपने दिल के अंदर नेकी रखें। बैठे हैं शौहर के साथ, दिल में कुछ और ही ख्याल चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। दिल में नेकी होना चाहिए। और एक मर्तबा जब शौहर की हैसियत से कबूल कर लिया तो गैर का ख्याल दिलो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो मिला है उस पर सब्र शुक्र करके उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद करें। इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखें। तो दिल में नेकी होनी चाहिए, और दिल में अगर नेकी रही तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कड़वाहट नहीं होगी। शौहर लुक में कैसा भी हो, मामला दौलत के एतबार से भी कितना कम क्यों ना हो, लेकिन दिल में उसकी चाहत है तो आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा और आप उसके साथ पीसफुल अपनी लाइफ गुजारने को तैयार रहें। इसी तरीके से एक और चीज़ में होती है, यानी कि इसी तरीके से एक और चीज़ में होती है कि शौहर के आते वक्त वो बीमार हो जाती हैं या मुंह लटकाकर बैठती हैं कि जब शौहर तशरीफ़ लाए तो पता चल जाए कि कोई टेंशन घर में हुआ है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी जैसा आप चाहती हैं कि शौहर घर में आए विदाउट टेंशन आए, सारे टेंशन बाहर छोड़ के आए, ठीक वैसे ही शौहर भी चाहता है कि जब वह घर के अंदर एंटर करें, यानी घर के अंदर तशरीफ़ लाए, तो आप मुस्कुराती हुई उसका इस्तकबाल करें। मैं यहाँ आपको एक वाक़या बताऊंगी तो हैरत होगी कि किस तरह से सहाबिया अपने शौहरों का ख्याल करती थीं। बच्चे के इंतकाल के बावजूद एक सहाबी अपने शौहर के साथ सब गुजारती है, और बच्चे का इंतकाल हो गया था, उसके बावजूद हज़रत अबू तलहा की बीवी, आप सोचें कि शौहर को खुशी पहुंचाना, शौहर को राहत पहुंचाना बताया तक नहीं अपने शौहर को, और आज तो पोजीशन यह कि मुंह लटका हुआ है, पट्टी बंधी हुई है, आईडिक्स लगा हुआ है। एक अजीब सिचुएशन है जो एकदम मैली कुचैली नाइटी होगी को पहनकर बैठी, और जैसे किसी ने कहा चलो शादी में जाना है, फ़ौरन गई, शावर ली, नहाए, कपड़े पहने और परफ्यूम वगैरह लगाया, जो कि औरतों के लिए नाजायज़ है। परफ्यूम लगाना औरतों के लिए नाजायज़ है। और चली
शौहर के लिए नहीं बनना संवरना, इसलिए अच्छी औरत यानी कि इसलिए अच्छी औरत के हैं जिसे शौहर देखे तो खुश हो जाए। नहीं, औरतों के लिए परफ्यूम वगैरह लगाना ये नाजायज़ है। परफ्यूम लगाया और चली शादी में, शौहर के लिए नहीं बनना संवरना, इसलिए अच्छी औरत वो है जिसे शौहर देखे तो खुश हो जाए। तो शौहर के लिए वेलकम आपकी तरफ से होना चाहिए, मुस्कुरा के उसका वेलकम करो। बीमार करके यानी कि बीमार बन के ना रहो। और इसी तरीके से शौहर का केयर करना कि आप उसके लिए घर साफ सुथरा रखें, उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊंगी, याद रखें कि कभी जानने की कोशिश करें कि मर्द भी और औरत भी कि शौहर को पसंद क्या है। दोनों एक दूसरे की चॉइस जानने की कोशिश करें, और जब दोनों एक दूसरे की चॉइस जानने की कोशिश करेंगे तो नतीजा होगा कि कभी शौहर को एक खाना पसंद है तो आप दस्तरखान पे वो खाना रख दीजिए तो शौहर खुश हो जाएगा। शौहर को आपकी एक कलर का कपड़ा पहनना पसंद है तो आपने वो कलर के कपड़े पहने तो शौहर खुश हो गया। ऐसे ही बीवी शौहर को भी चाहिए कि वह अपनी बीवी के बारे में भी सोचे कि बीवी को कैसे कलर के कपड़े पसंद हैं, क्या पसंद है, लेकिन यह सारी पसंद जायज़ होनी चाहिए, उदूद शरीयत में होनी चाहिए, नाजायज़ या हराम नहीं होनी चाहिए। उसके जहन में यानी कि उसके जहन में रखें। ये सारी चीज़ें आपस में बॉन्डिंग के लिए, रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सटीक हैं। कि औरत के लिए एक रिस्ट्रिक्शन है। देखिए यहाँ पर मैं आपसे देखिए मैं यहाँ से अपनी बहनों से ख़ास तौर पर कहूँगी, और ये बहुत अहम चीज़ है कि बशा वक़ात ऐसा होता है कि थोड़ी सी अनबन हुई तो नाराज़ होकर अपने मायके चली गईं और फिर जिद पकड़ ली कि जब तक वो लोग बनाने नहीं आएंगे तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। मुझे याद है कि इस इलाके के अंदर इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। लड़की पढ़ी लिखी थी, फिजियोथेरेपिस्ट थी, शौहर डॉक्टर था और हुआ ये कि दोनों के दरमियान थोड़ी सी अनबन हुई। वह अनबन की वजह ये बनी कि डॉक्टर का भाई लॉयर यानी कि वकील था, और वह अपने भाई की बात को वो लोग यानी कि जो लॉयर था तो जो भाई डॉक्टर था वो अपने भाई लॉयर की बात को मानता था। वो लोग उस बात को, अपने लॉयर भाई की बात को ज़्यादा मानते थे। लॉयर ने अपने भाई से कहा कि तुम्हारी बीवी को प्रैक्टिस करने नहीं देना है, और बीवी चाहती थी कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट जो हूँ मैं हूँ तो मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि कुछ आमदनी हो जाए और मेरा टाइम भी कटता रहे, यानी कि मेरा टाइम भी कटता चला जाए। बस दोनों के दरमियान इस तरह से झगड़ा चल रहा था। नतीजा यह हुआ कि वह नाराज़ होकर मायके चली गई। अब यह मामला आया कि मेरे पास इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हज़रत बच्ची आपकी बात ज़्यादा सुनती है, अगर आप समझाएंगे तब बहुत अच्छा रहेगा। मैंने फ़ोन लगाया बच्ची को, बच्ची से बात की। जो मैंने उससे बात की, आज जितनी मेरी बहनें यहाँ हैं मौजूद हैं और ऑनलाइन पूरी दुनिया में सुन रही हैं, वह इसे गौर से सुने। मैंने उससे कहा कि कुछ सवाल करूँगी, मुझे उसका जवाब देना। उसने कहा ठीक है, यह बताओ कि तुम अभी 8 महीने से अपने माँ बाप के घर पर हो ना? तो उस बच्ची ने कहा हाँ। मुझे सच सच बताना कि शादी से पहले जितनी आज़ादी से तुम अपने माँ बाप के घर में रह रही थी, यहाँ से यानी कि अपनी ससुराल से नाराज़ होकर जाने के बाद क्या तुम उतनी ही आज़ादी से अपने माँ बाप के पास रह रही हो? बस इतना कहना था कि वो रो पड़ी। मैंने कहा अब तो फ़ोन उठाने में भी डर लगता है, अब तो माँ बाप से कुछ मांगने में भी डर लगता है ना? तो बोली हाँ। मैंने कहा मेरी एक बात ज़िंदगी भर याद रखना कि हमारी सोसाइटी वह सोसाइटी है कि एक बार बेटी शादी करके घर से निकल गई ना, फिर उसके बाद माँ बाप की तमन्ना ये होती है कि बेटी शादी का जोड़ा पहनकर घर से गई है, कफन पहन के वहाँ से निकले। और यह नेचुरली ही एक चीज़ कि यह ब्याह देते हैं, यानी और यह नेचुरली ही एक चीज़ कि यह जब ब्याह देते हैं बच्चों को, तो उसके बाद सोच ये बन जाती है कि बच्ची अब तो पराई हो गई है,
यानी कि बच्ची अब तो पराई हो चुकी है। फिर उसके बाद 1000 कोशिशों के बावजूद बच्ची में भी ये चीज़ भी पैदा हो जाती है कि मैं तो ससुराल से नाराज़ होकर के आई हूँ, अब मैं हाथ लगाऊंगी तो पता नहीं भाभी क्या कहेंगी, पता नहीं हाँ अब मैं हाथ लगाऊंगी तो माँ क्या कहेगी। बस इस तरीके से मैंने उसे कन्विंस किया। मैंने कहा थोड़ी सी अपनी अन्ना को फना कर दो और तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, और मैं जो आज के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी कि तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी और जो तुम्हारी तरफ से मिलेगा उसे ज़िंदगी गुजारूँगी। मैंने कहा एक बात याद रखना, फिर तुम जिस घर में रहोगी वह तुम्हारे शौहर के साथ, यानी कि तुम जिस घर में रहोगी ना, तुम्हारे शौहर के साथ तुम रहोगी तो तुम्हारे घर की हर चीज़ तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम फ़र्क से आज़ादी के साथ अपने शौहर का पैसा भी तुम फ़क्र के साथ अपने शौहर का पैसा भी इस्तेमाल कर सकती हो, रह भी सकती हो, खा भी सकती हो, पी भी सकती हो, कोई तुम्हें गलत नज़र से नहीं देख सकता। और मेरी प्यारी बहनों, एक चीज़ जहन में बिठा लो कि तुम नाराज़ होकर अपने शौहर के घर से गई, अपने घर से शौहर के घर से नाराज़ होकर आई हो। अब किसी लड़के से, चाहे वह तुम्हारा कज़न हो या कोई भी हो, बात करोगी तुम्हें लोग शक की निगाहों से देखेंगे, शक की निगाहों से देखेंगे। अल्लाह ने करम फरमाया, उसके जहन में वो बात बैठ गई, वह फ़ौरन तैयार हो गई और दूसरे दिन वहाँ पहुँच गई। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता फिर मजबूत हो गया। ये सोच रखें आप। बहुत सारी माएँ कहती हैं बेटा फिक्र नहीं करना, अरे उसे आप खाना खिला सकोगे, कपड़े दिला सकोगे, उसके अरमान कहाँ से पूरे करोगे, कहाँ से आप पूरा करेंगे। इसलिए खबरदार सरकार की तालीम पर तवज्जो रखिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, अगर किसी औरत का शौहर रात भर उस औरत से नाराज होकर के सो जाए तो रात भर फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत भेजते हैं। इसमें मर्द के फ़ायदे के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया है, सिर्फ इसमें औरत का भी फ़ायदा है कि जल्दी से मना लो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी इस सुकून से गुजरे। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि ओरिएंटल लिस्ट मुस्तकरीन उन्होंने एक एतराज़ उठाया खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्होंने यह कहा कि कुरान कहता है कि 4 शादियों की कुरान ने इजाज़त दी है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने यह कहा कि कुरान कहता 4 शादियों की कुरान में इजाज़त दी है। सहाबा ने की, सबने की, बहुत सारों ने की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करम अल्लाह ताला करीम से फरमाया कि अली फातिमा की मौजूदगी में तुम निकाह न करना। जब शरीयत इजाज़त देती है तो जब अपनी बेटी का मामला आया तो हुजूर ने मना कर दिया। ये ओरिएंटलिस्ट का एतराज़ है। तो कुर्बान जाएं कि जवाब देने वाले तो भी ऐसे ही होते हैं। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए हुजूर ने, यानी कि अपनी बेटी के फ़ायदे के लिए हुजूर ने नहीं फरमाया था। हुजूर ने इसलिए दूसरी शादी के लिए मना फरमाया था कि अगर मौला अली खातून जन्नत की मौजूदगी में दूसरी शादी कर लेते तो जो दूसरी औरत होती, तो जब 2 सौतनों में झगड़ा होता है तो सौतनों के माँ बाप को भी बुरा भला कहा जाता है। तो सौतन अगर खातून जन्नत के माँ बाप को बुरा भला कहती तो उसका ईमान चला जाता। तो हुजूर ने इसलिए मना फरमाया था कि तो याद रखें आपकी जितनी बातें हुजूर ने फरमाई, तो याद रखें यानी आपकी जितनी बातें हुजूर ने फरमाई, सोचे तो सही कि अगर कोई औरत सिर्फ इस चीज़ पर तवज्जो रखे कि अगर यह कोई
मिसगाइड करने वाले मगरिबी दुनिया के लोग ये सोचे कि कहें कि औरत को बड़ी पाबंदी है, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती, तीसरी शादी नहीं कर सकती और मर्द को 4-4 शादियों की इजाज़त। ये सारी बातें मतलब जो इस तरीके से औरत के माइंड को ख़राब करती हैं। मैं कहती हूँ कि जितना मर्तबा हुजूर ने औरत को दिया है ना, उतना मर्तबा जल्दी से किसी मर्द को नहीं दिया। एक मर्द पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारे, लेकिन हुजूर का एक कहीं फरमान नहीं है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन एक औरत इधर माँ बनी, सरकार ने फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। कितना ऊंचा दर्जा हुजूर ने दिया कि जन्नत को लाकर हुजूर ने माँ के कदमों में रख दिया, यानी कि कितना ऊंचा दर्जा हुजूर ने माँ को अता फरमाया। तो औरतों को चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैंने अर्ज़ किया है। आमीन।